हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या आप सभी लोग भी बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा। क्या हुआ, मेरी बात समझ में नहीं आई? चलिए मैं एक कहानी के द्वारा आपको यह बात समझाती हूँ। एक लड़का था, वह बहुत गरीब था। वह हर रोज़ खाने के लिए भटकता और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुम्हें पता नहीं क्या, मैं इतना गरीब हूँ और तुम मेरा खाना चुराते हो? अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराते? तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी हैं, वही मिलेगा। भले ही तू कितनी कोशिश कर ले, कितना भी इकट्ठा कर ले, लेकिन वो तेरे पास नहीं रह पाएगा। यह जानकर लड़का बहुत शॉक हुआ और बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना, वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसे एक हवेली देखी और उस घर वालों ने एक रात रहने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त भी मिल गई। हवेली वाले ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी एक सवाल पूछोगे क्या? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करें जिससे उसकी आवाज़ आए? उस लड़के ने कहा ज़रूर पूछूंगा आपका सवाल। उसने धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे कि मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछता हूं। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के पार पहुंचा दिया। जब वो आगे बढ़ा तो सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ एक बहुत बड़ी नदी थी जो वो खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उसे वही सवाल पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने सब कुछ बता दिया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा कि मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक नहीं बन पाया हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने कहा मैं आपका सवाल भी ज़रूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के उस पार पहुंचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उनमें से कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 1000 साल से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा है और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानी तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो उस लड़के ने 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वहीं जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और जब लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले और वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और वही सारी बातें बताई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वहाँ गया तो लड़की सामने आई और बोली उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना? इस लड़के के पास पावर और एक खूबसूरत
जीवन साथी मिल गया। जीवन में कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता है। जब जादूगर ने अपनी छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिला। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है। पानी का जहाज सबसे ज़्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए तो नहीं बना है। वह बीच समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए दोस्तों, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, तो ज़रा एक नज़र डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम से बड़ी है? सोचिए ज़रा। तो अपनी लाइफ में रिस्क लेना स्टार्ट कर दीजिए और आप बहुत कामयाब बनेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।